नमस्कार, सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने किया जीएसटी काउंसिल के फैसले का स्वागत। झारखंड को हुए नुकसान के विशेष पैकेज की मांग दोहराई। सरायकेला खरसावां जिले के सीनी ओपी प्रभारी राजेंद्र कुमार एक बार फिर सवालों के घेरे में। शकरदरपुर रेल मंडल के सोनाखान स्टेशन के पास ट्रेन के टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए हाथी की इलाज के दौरान हुई मौत। और नीमडी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं में पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को 6 बाइक के साथ किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने किया जीएसटी काउंसिल के फैसले का स्वागत। झारखंड को हुए नुकसान के लिए विशेष पैकेज की दोहराई मांग। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत किया है। साथ ही झारखंड सरकार का होने वाले नुकसान को लेकर केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज देने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद में लिए गए फैसले से झारखंड को करीब 200 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। इसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार को विशेष पहल करनी होगी। उन्होंने कहा कि 2017 में जब जीएसटी लागू की गई थी उस वक्त भी तकनीकी खामियां थी। झारखंड सरकार द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने के बाद भी उस पर विचार नहीं किया गया। अब जाकर केंद्र सरकार ने जीएसटी में राहत देने का निर्णय लिया है, मगर इससे होने वाले नुकसान पर फोकस नहीं किया गया है। यहाँ भी भौगोलिक और आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को नीतिगत निर्णय लेने की जरूरत है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा, भारत सरकार ने जो कहा कि हम जीएसटी में जो दरों में संशोधन कर रहे हैं उससे निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार को फायदा पहुंचेगा। जैसे उन्होंने कहा कि पनीर और पराठा पर अब कोई जीएसटी नहीं है, तो मैंने तपाक से वहीं कहा कि मैडम जहाँ से हम आते हैं वहाँ पनीर पराठा का कल्चर नहीं है। वहाँ तो महुआ, गेठी और मड़ुआ, मकई खा के लोग जिंदा रहते हैं। उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? एक तो पार्ट ये है, उसमें जो इन लोगों ने नाम दिया था, ये 56वां बैठक जीएसटी की हुई और इसका नाम दिया था जीएसटी के रेट का रेशनलाइजेशन, यानी कि हम उसको धरती से जोड़ करके, ग्राउंड से जोड़ करके हम एक विवेकपूर्ण दिशा देना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि 2017 में जब जीएसटी आपने लागू किया था, इसका मतलब तो ये है कि जब आप रेशनलाइजेशन की बात 2025 में कर रहे हैं तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि 2017 में ये रेशनलाइज नहीं था, ये विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था आपका। संशोधन का आधार क्या है? तो कोई जवाब नहीं मिला। हमने कहा कि 2017 का जीएसटी ठीक था या 2025 का जीएसटी आप ठीक करने जा रहे, तो कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन देखिए, हम ये नहीं कर रहे कि गरीबों के हित के लिए जो जीएसटी के दरों में संशोधन किया गया है वो होना चाहिए। और सरायकेला खरसावां जिले के सीनी ओपी प्रभारी राजेंद्र कुमार की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। केंदुआ पंचायत के हातिया गांव की रहने वाली महिला कल्पना मंडल को न्याय दिलाने के बजाय पुलिस की लापरवाही ने उन्हें और अधिक दहशत में डाल दिया है। मामला डायन प्रताड़ना से जुड़ा है। पीड़िता कल्पना मंडल ने आरोप लगाया कि रविवार 31 अगस्त की सुबह उनके ममेरे देवर पूरन मंडल, तरुण मंडल, राजू मंडल और बैजनाथ महतो सहित 8 से 10 लोग उनके घर पर पहुंचे। इन लोगों ने उनके घर के सहजन के लगभग 10 पेड़ काट दिए और 2 अन्य पेड़ काटने की कोशिश की। जब महिला ने विरोध किया तो उसे डायन कहकर गाली गलौज की गई और मारपीट की गई। कल्पना मंडल ने बताया कि आरोपियों ने उनकी साड़ी खींची, हाथ की चूड़ियां तोड़ी और यहां तक धमकी दी कि ओझा को चूड़ियां दिखाकर पूरे परिवार को खून की उल्टी करवा के मार देगी। महिला के दोनों बेटे जब बचाने आए तो उन्हें भी बेरहमी से पीट दिया गया। बाद में पति के आने पर पड़ोसी वहां से भाग निकले। डाइन विषय क्या हुआ? डाइन विषय उन लोग डाइन बोला मेरा बीबी को, इसलिए झगड़ा हुआ। पूरन मंडल, तरुण मंडल, राजू मंडल और बैजनाथ महतो
यही लोग था, मेरा बीवी को मारा। क्यों, किस कारण से? वो डाइन विषय के बारे में, डाइन बोला मेरे बीवी को, इसीलिए झगड़ा चालू हो, इसलिए मारा हम लोग। चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनाखान स्टेशन के पास ट्रेन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए हाथी की इलाज के दौरान मौत हो गई। भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस के चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया था हाथी। चक्रधरपुर रेल मंडल के सागरा और सोनाखान रेलवे स्टेशन के बीच बीते सुबह भुवनेश्वर और धनबाद एक्सप्रेस के चपेट में आने से एक हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। गंभीर रूप से घायल हुए इस हाथी का इलाज किया जा रहा था। वन विभाग और रेलवे द्वारा घायल हाथी को घटनास्थल से रेस्क्यू कर ट्रेन के वैगन में लादकर सागरा स्टेशन लाया गया था, जहां वन विभाग की मेडिकल टीम द्वारा इलाज कर घायल हाथी को बचाने का प्रयास काफ़ी किया गया, लेकिन घायल हाथी के इलाज के दौरान ही मौत हो गई। इस दौरान इस घटना को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय से डीआरएम तरुण हुरिया भी वरीय अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। इधर घायल हाथी के रेलवे ट्रैक पर पड़े होने से डाउन रेलवे ट्रैक पर कई घंटे ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित रहा था। हालांकि अब ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया है और रेलवे की तरफ से प्रयास किया गया कि इस हाथी को जल्द से जल्द इलाज उपचार किया जा सके, तो इसलिए ज़रूरी था कि ट्रैक से हाथी को शिफ्ट किया जाए। तो उसके लिए रेलवेज़ ने बंडा मुंडा से क्रेन जो होता है, हमारे सबसे बड़ी क्रेन होती है 140 टन की, वो क्रेन को मूव कराया गया और साथ ही साथ एक वैगन को, BFNS वैगन होती है, उसको पूरा काटा गया, चारों साइड से काट के उसके जो फास्टनर्स होते हैं उसको काट करके पूरा प्लेन बनाया गया। उसमें क्रेन से हाथी को शिफ्ट किया गया, उसमें कुशनिंग की गई, रबर्स की कुशनिंग की गई, हाथी को शिफ्ट किया गया। उसके बाद हाथी को सागरा स्टेशन शिफ्ट किया गया वो BFNS वैगन में, और फिर वहाँ पे फॉरेस्ट की टीम थी, सारा चीज़ फॉरेस्ट की टीम के प्रेजेंस में हुआ और वहाँ पे मेडिकल टीम भी थी। उसका हाथी का उपचार करने की कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे रोड व्हीकल भी थी जिससे उसको भुवनेश्वर शिफ्ट करके इलाज कराया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाथी का डेथ हो गया। नीमडी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि मामले में 2 आरोपियों को 6 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर चांडिल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। 13 व 22 अगस्त को रघुनाथपुर बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सामने से 2 बाइक की चोरी हुई थी। जांच के क्रम में पुलिस ने चांडिल के राकेश कोंडा को गिरफ्तार किया। इनके अलावा एक नाबालिग भी पकड़ा गया था। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने न सिर्फ नीमडी थाना क्षेत्र से चोरी की गई बाइक बरामद की, बल्कि जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी हुई 4 बाइक भी बरामद की गई। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे सरायकला, खरसुआ और जमशेदपुर में बाइक चोरी कर उन्हें 10 से 15 हज़ार रुपये में बेचा करते थे। ग्राहकों को झांसा देखने के लिए यह कहा जाता था कि वाहन के कागजात बाद में उपलब्ध कराया जाएगा। विगत 13 और 22 अगस्त को नीमडी थाना अंतर्गत रघुनाथपुर बाजार में बैंक ऑफ इंडिया के सामने से कुल 2 बाइक की चोरी एक ही जगह से की गई। तो बाइक चोरी की घटना की गंभीरता को देखते हुए इस घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और जो चोरी की बाइक थी उसकी बरामदगी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चांडिल के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी नीमडी, कपाली OP प्रभारी और दोनों थाना के पदाधिकारी और सशस्त्र बल शामिल थे। गठित टीम के द्वारा मानवीय सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक बाइक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और उनकी निशानदेही पर कुल 6 बाइक अभी तक बरामद की गई हैं, जिसमें नीमडी थाना की से चोरी जो 2 बाइक थी वो भी शामिल है। इसके अलावा जमशेदपुर के साक्षी, सीताराम डेरा, मानगो और परसोटी क्षेत्र की भी 4 अन्य बाइक शामिल है। इस घटना में संलिप्त एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही एक विधि विरोध किशोर को निरुद्ध किया गया है। इसमें संलिप्त अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की। बिगड़ते कानून व्यवस्था पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य के हर जिले में अपराध चरम पर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिगड़ते कानून व्यवस्था पर सरकार पर निशाना साधा। खासकर हाल ही के दिनों में जमशेदपुर में हुए आपराधिक घटनाओं पर पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य के हर जिले में अपराध चरम पर, हत्या, लूट, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है। पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम रही, जबकि सरकार
थाना और प्रशासनिक पदाधिकारी की बोली लगाने में व्यस्त है। कुल मिलाकर राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। जमशेदपुर जैसे शहर में व्यापारियों के साथ लूट जैसी घटना और पुलिस की सुस्ती सरकार मशीनरी पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि सरकार से ऐसे मामलों में त्वरित संज्ञान लेने की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कोलकाता से लौटने के दौरान बहरागोड़ा वन विभाग का गेस्ट हाउस में पहुंचे। साथ में उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। वहीं मौके पर जमशेदपुर के उपायुक्त एसएसपी ग्रामीण एसपी बहरागोड़ा का विधायक समेत तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधि झामुमो कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं सभी लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने झामुमो कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। आज मुख्यमंत्री कोलकाता से लौटने के क्रम में यहाँ पर आप भेंट किए, क्या बातचीत हुआ, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कोलकाता से लौटने का समय यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ पर रुके, हमने विषय है एक विषय पर हमने वार्ता की है यहाँ पर, जैसा कि एयरपोर्ट पर हम कैसे ये करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ जो यहाँ से बड़ा रोड जो ये अपना रेलवे लाइन जो जाएगी उसका बारे में विस्तृत बात की है। हम वंदे भारत का जो प्लांट लगने वाला उस पर भी विस्तृत बात की, सकारात्मक बात सीएम साहब किए हैं और बोले कि हम पहल करके जल्द से जल्द इसको तारातंत्र में लाने का। उपचुनाव के बारे में, घंटसाला उपचुनाव के बारे में क्या? उपचुनाव के बारे में यही है कि हम लोग बगल में रहते हैं, बोले कि आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, कैसे सीट निकलेगा ये आप लोगों का मामला है। हम लोग भी बोले हैं कि सीट हरा निकालेंगे, आपको ज़्यादा चिंता करनी। और टाटा स्टील के वेंडर विवेक कंस्ट्रक्शन के अधीन कार्यरत कर्मचारी बकाया वेतन की मांग को लेकर आज डीसी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा, जहां वेंडर पर राशि गबन करने का आरोप लगाया गया। टाटा स्टील के वेंडर विवेक कंस्ट्रक्शन के अधीन कार्यरत कर्मचारी अपनी बकाया वेतन की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने बताया कि वेंडर के द्वारा फाइनल स्टेटमेंट में राशि का गबन किया गया है, जिसकी जाँच होनी चाहिए। स्टील के ठेका कर्मी हैं, विवेक कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी हैं ना, जो इनको छल किया गया है उनके संवेदक के द्वारा। 70,000 रुपया अंतिम पावना ये लोग को नियमानुसार दिखाया गया था। तदुपरांत इन्होंने हस्ताक्षर किया, मगर हस्ताक्षर करने के बाद कंपनी इनके साथ धोखा की और महज 15 से 17,000 रुपया भुगतान करके अब नहीं देने का घोषणा कर रही है। बोल रही है कि तुमको जो करना है कर लो, हम लोग इससे ज़्यादा पैसा नहीं देंगे। इसलिए मजदूर बाध्य होकर के आज उपायुक्त के समक्ष आए हैं और यह आवेदन दिए हैं और मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि जो लोग को कंपनी गेट पास लॉक करने का काम किया है, गेट पास रिन्यूअल नहीं होने दे रहा, वैसे पदाधिकारियों को चयनित करके उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। इसकी मांग आज हम लोगों ने जिला प्रशासन से किया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू पांडे है, राष्ट्रीय सचिव यूजी। और मानगो नगर निगम चुनाव का विरोध में उतरी संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति, जिनका मानना है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत असंवैधानिक रूप से मानगो नगर निगम का गठन एवं चुनाव करने की प्रक्रिया की जा रही है, जो सरासर गलत है, जिसका विरोध पत्रकार के माध्यम से की गई। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेजी गई, मगर आज तक जवाब नहीं आया। मगर अब आर पार की लड़ाई के लिए हम बाध्य है, जिसके लिए एक आम सभा भी आयोजित की जाएगी, जिसमें मांझी बाबा, बुद्धिजीवी और आदिवासी समाज के प्रबुद्ध लोगों को शामिल किया जाएगा। जहां समिति के अध्यक्ष की माने तो सरकार किसी का नहीं होता, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ती है। वहीं मांझी बाबा ने बताया कि नगर निगम पहले तो होना ही नहीं था, कारण बाहर से लोग आकर बसे हैं, अब चुनाव होना जिसे होने नहीं देंगे। आज संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति उलीडी मानगो की ओर से हम लोग एक प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं और प्रेस वार्ता का आज का जो हमारा मुद्दा है कि मानगो में ये नगर निगम चुनाव कराने का लगातार एक प्रयास हो रहा है और शायद ये अंतिम चरण में प्रशासन जो है पहुंची हुई है। और संयुक्त ग्राम सभा संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही है पिछले दिनों से और हमारा जो मुख्य मांग है ये मानगो ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये पूरा पूर्वी सिंहभूम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसी जिला के अंतर्गत ये मानगो भी आता है।
तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के हिसाब से जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पेशा कानून बनाया गया है और पेशा कानून को आधार मानकर तमाम तरह के जो नीति है, व्यवस्था है, वो बन रहा है। लेकिन शहरी क्षेत्र में, शेड्यूल एरिया के अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र में, वो बिल्कुल जो है सामान्य जो कानून है, सामान्य जो नीति है नगर निगम का, जैसे यहाँ झारखंड नगर निगम अधिनियम बनाया गया है 2011 में। ये कानून जो है ये शेड्यूल एरिया के अंतर्गत ये एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल एरिया के अंतर्गत आपको अनुसूची 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत वो ग्राम सभा आधारित जो है यहाँ पर आपको एक ढांचा बनाना है। तो शहरी जो ढांचा आपने जो बनाया है, जो नोटिफिकेशन हुआ है, वो ये भारत का संविधान का अनुच्छेद 243(q)(1), ये तो बिल्कुल सामान्य क्षेत्र का जो कानून है उसको आप यहाँ उसके आधार पर यहाँ चुनाव कराने का आप प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 243(z)(c), जिसमें कहता है कि अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये सामान्य कानून लागू नहीं हो सकता है, वहाँ तभी कोई कानून लागू होगा जब राज्यपाल उस पर वो जो है कुछ सहमति देंगे, या यहाँ के जो रहने वाले जो ग्राम सभा है या यहाँ के जो निवास करने वाले लोग हैं वो अगर कोई चीज़ को स्वीकार करेंगे, वही उसी के आधार पर आपको नीति बनाना है, एक व्यवस्था बनाना है। और अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। बने रहे साथ तो देखते रहे सिटी न्यूज। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पोटका रोला खेटू के ग्रामीणों ने श्रमदान कर पेयजल के स्रोत, चापाकल, नल, जल मीनार आदि जगहों में साफ सफाई अभियान चलाया। साथ ही गांव के सड़क के दोनों ओर झाड़ियां की साफ सफाई की ताकि दुर्घटना को रोका जा सके। जुड़ी पंचायत के मुखिया सुखलाल सरदार के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए गांव की महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी के तहत बरसात के समय पेयजल के स्रोत, चापाकल, जल मीनार आदि जगहों में गंदगी रहने पर बीमारी फैलाने की संभावना रहती है, जिसको लेकर मुखिया सुखलाल सरदार द्वारा स्वयं खुदाली लेकर जल स्रोत के सक्षम घास एवं झाड़ियों को साफ सफाई ग्रामीणों के संग अभियान चलाया। वहीं सड़क के दोनों ओर झाड़ियों के हो जाने से मोड़ के स्थल पर आने वाले वाहन का पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं घटित होती है।
इसको रोकने के लिए ग्रामीण महिलाएं व पुरुषों द्वारा झाड़ियों की कटाई की गई ताकि सड़क दूर से ही साफ सफाई के साथ ही साफ साफ दिखाई दे ताकि होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। वहीं इस दौरान मुखिया सुखलाल सरदार ने कहा कि मैंने अपने गृह गांव रोला घूटू से भी सफाई अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान ग्रामीण संघ महीने में 1 या 2 बार पूरे दिन पूरे गांव के लोग मिलकर हम सब सफाई चलाएंगे ताकि हमारा गांव स्वच्छ और गांव के लोग स्वस्थ रह सके। वहीं उन्होंने कहा कि पंचायत के अन्य गांव में भी अभियान चलाने को लेकर बैठक की जाएगी। पोस्ता प्रखंड के 3 गांव है और हमारा ये रोलागुटू टोला है और हम लोग बाकी दिन तो अपना दिनचर्या पे व्यस्त रहते हैं, कोई ऑफिस में कोई अपना ड्यूटी में, लेकिन रविवार के दिन हम लोग सब मिल के गाँव वाले श्रमदान करते हैं और साफ़ सफाई करते हैं। जहाँ जलाशय है उसको हम लोग साफ़ सफाई करते हैं। रोड किनारे जो भी हम लोग का झाड़ियाँ हैं उसको भी हम लोग साफ़ करने का काम करते हैं। मतलब जितना हो पाता है हम लोग हर रविवार के रविवार हम लोग सब गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब मिलकर हम लोग एक सामूहिक तौर पर स्वच्छता अभियान चलाते हैं जिससे गाँव के वातावरण साफ़ सुथरा रहे और लोगों में भी एक संदेश जाए कि कम से कम हफ्ता में 1 दिन आप भी श्रमदान करिए और अपना क्षेत्र को साफ़ सफाई करने में सक्षम होगी। हमारा गांव के साथ साथ पूरा पंचायत और हमारा अगल बगल के जो भी गांव है वो हमारे इस गांव से प्रेरणा स्रोत उनको मिले कि किस तरह से गांव को स्वच्छ रखा जाए और लोगों की सामूहिकता किस तरह से बरकरार रखा जाए ताकि हम लोग कोई भी काम हो सब मिल के करते हैं और इसमें हम लोग के महिला पुरुष सब भागीदारी लेते हैं। और राजनगर प्रखंड के बुरुडी गांव में केवीसी बुरुडी द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जोबा मांझी उपस्थित रही। सांसद ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और किक मारकर फाइनल मैच का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांसद ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल से करियर बनाया जा सकता, साथ ही रोजगार और ख्याति अर्जित करने का भी अच्छा माध्यम है। उन्होंने खेल के दौरान खेल भावना का ध्यान रखने और अनुशासन का पालन करें। 1 दिवसीय प्रतियोगिता में कुल 24 टीमों ने भाग लिया। विजेता उपविजेता समेत अंतिम 6ठा स्थान प्राप्त करने वाली टीम को खस्सी देकर पुरस्कृत किया गया। और आज यहाँ पर एक मान सम्मान के साथ यहाँ पर इन्होंने इन कमेटी द्वारा हमें निमंत्रण किया है। ये मेरा परिवार है और मेरा परिवार सोच करके समझ करके हम यहाँ आ करके अपना 2 बातों से आशीर्वाद करके इन कमेटी को ताकत देना है। यहाँ का जनता को इसी तरह से अपना एक कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे सामाजिक संस्कृति के कार्यक्रम के माध्यम से हो, फुटबॉल टूर्नामेंट के माध्यम से हो, चाहे अन्य कार्यक्रम से, इसी तरह से सभी को एक मनोरंजन का भी अवसर मिलता है। नामदा बस्ती की रहने वाली एक पत्नी ने अपने पति रंजीत सिंह की एक्सीडेंट की उचित जांच की मांग माननीय मुख्यमंत्री और प्रशासन से किया है। पीड़ित पति हजेंद्र कौर ने कहा कि मेरे पति रंजीत सिंह को उसके दोस्त साकेत वाजपेयी ने पुराना कार खरीदने के लिए धनबाद 26 अप्रैल को ले गए थे। मुझे करीबन 12 बजे रात को पता चला कि मेरे पति का एक्सीडेंट से मौत हो गया, लेकिन मुझे आशंका है कि मेरे पति का मौत नहीं बल्कि हत्या कर उससे एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। प्रशासन उचित जांच कर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रही हो ताकि जो लोग इस मामले पर दोषी है उसे कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, घर चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामला ये है सर, मेरे पति को 26 अप्रैल 2025 मेरे पति को उनके दोस्त साकेत वाजपेयी जो मनी फिट में रहते हैं उनको घर से लेके गए। फ़ोन करके उनको बुलाया गया कि चलिए मुझे धनबाद जाना है, मुझे सेकंड हैंड कार लेनी है, आप मेरे साथ चलो। मेरे पति चले गए। उसके बाद दिन भर उनके साथ रहे, मुझसे बात भी की मेरे पति ने, लेकिन रात में मैंने जब अपने पति को फ़ोन किया तो उनका कॉल रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद मुझे वहाँ से खबर आती है, फ़ोन आता है कि आपके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन ये मौत नहीं, मुझे कुछ इसकी आशंका लगती है कि मेरे पति के साथ कुछ गलत हुआ है। मेरी आप सब से धनबाद थाना से मुख्यमंत्री जी से यही आवेदन है कि इस केस की जांच की जाए। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उनका पालन पोषण कहाँ से करूँगी। मेरे पति कमाते थे तब हमारे घर की दाल रोटी चलती थी, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। इसलिए मेरी यही आप लोगों से बेनती है कि मेरे पति की मौत की जांच की जाए। मेरे मन में जो है कि उनकी मौत नहीं, एक उनके साथ कुछ हादसा हुआ है या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। बारेली डीएस
दुर्गा पूजा कमेटी एवं जनसेवक समिति के संयुक्त तत्वाधान में कमेटी के 2 सदस्यों के पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कमेटी के सदस्य रहे स्वर्गीय संजय कुमार सिंह एवं स्वर्गीय शिव कुमार चौधरी की एक सड़क हादसे में आज ही के दिन मौत हो गई थी। तब से लगातार उनके पुण्यतिथि पर दिवंगतों को सच्ची श्रद्धांजलि देने हेतु कमेटी रक्तदान शिविर का आयोजन कर मानव सेवा करती है। इस दौरान बड़ी संख्या में रक्तदाता ने रक्तदान किया। आज हम लोग DS जो बारेटी लक्ष्मी काली दुर्गा पूजा संस्था है मैदान में आज 2 पवित्र आत्मा एक संजय कुमार सिंह और शिव कुमार चौधरी दोनों मित्र के पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी किया गया है, जो कि सभी लोग यहाँ शहर के सभी गणमान्य लोग सभी युवाओं और मातृशक्ति में आकर के इनकी आज ब्लड रक्तदान शिविर में भाग लेकर के ये 2 पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और युवाओं ने इनसे सीख लिया है। दोनों मित्र थे, दोनों इस कमेटी के फाउंडर मेंबर थे, पदाधिकारी भी थे और ये दोनों हम लोग के बीच में नहीं है। इसके लिए हम लोग आत्मा की शांति के लिए स्वर्ग में है, इनको आत्मा शांति हो और इनका भी आशीर्वाद हम लोग को चाहिए, कमेटी को चाहिए, शहर में मित्रों को चाहिए। हम लोग रक्तदान शिविर का जो आयोजन हमारे छोटे भाई पिंटू सिंह हैं, धामू संजीव जी हैं, संजय ठाकुर जी हैं, सभी कमेटी के लोग हैं, सभी मिल करके प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी रक्तदान शिविर कराते हैं और दीन दुखियों गरीबों को इस कमेटी के द्वारा जब ब्लड का ज़रूरत पड़ता है तो उनको निःशुल्क दिया जाता है। ये बहुत ही सुंदर संस्था है और लगातार शहर के लिए कोई अच्छे कार्य के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं कि आपके पहल पर लोग आकर रक्तदान करते हैं और इसी तरह से आपका निरंतर हर्ष भात की भांति आगे वर्ष भी चलते रहें। और यूनिक सनराइज ईस्ट जोन इंटर स्टेट टीम इंडिविजुअल बैडमिंटन चैंपियनशिप 4 से 7 सितंबर तक मोहन आहूजा JID स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है, जिसमें बैडमिंटन महासंघ द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में देशों के प्रमुख शटलर भाग ले रहे हैं। मैं झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन का मानद सचिव हूँ और मेरा नाम के प्रभाकर राव है। मैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और पैरा बैडमिंटन के चेयरमैन इंडिया। ये जो टूर्नामेंट अभी चल रहा है जोनल मैचेस है, इसको ईस्ट जोन टूर्नामेंट बोला जाता है। तो हर जोन में खेल होता है जोनल के हिसाब से। तो ईस्ट जोन में बारी बारी से प्रत्येक स्टेट को हर एक साल कराना पड़ता है। तो इसमें 6 स्टेट है इंक्लूडिंग झारखंड, उत्तराखंड से लेके यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये 6 स्टेट का टूर्नामेंट टीम इवेंट होता है। जो अभी टीम इवेंट आज चल रहा है, इसका फाइनल आज हो जाएगा टीम इवेंट का। और फिर ओपन टूर्नामेंट होता है जिसमें अंडर 19 और सीनियर के बच्चे लोग, लड़का लड़की दोनों खेलते हैं। 180 पार्टिसिपेंट हैं, कोच मैनेजर मिला के। नई इंटरनेशनल प्लेयर है। इंटरनेशनल प्लेयर में उत्तराखंड के नेगी हैं, जो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 19 का गुवाहाटी में होने वाला है, उसमें इंडिया टीम में सेलेक्ट हुए इंटरनेशनल प्लेयर। और तन्वी पात्रा जो नेशनल चैंपियन रही है, जो 15-16 साल की है, लेकिन 17 की चैंपियन हुई है। और बड़े बड़े रैंकिंग आप देख लीजिएगा वेबसाइट में जाके, उनका रैंकिंग वो छोटी बच्ची है लेकिन अच्छा बहुत। जमशेदपुर में इंटरनेशनल लेवल में अभी एक मौका मिला था नीरज केसरी को गुवाहाटी का सिलेक्शन ट्रायल में। इंटरनेशनल में अब तक कोई नहीं गए हैं। का प्लेयर लोग लगभग रैंकिंग बहुत खेलते हैं। तो यहाँ मेडल और गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज दिया जाता है मेडल में, और ट्रॉफी भी दिया जाता है। कौन स्पॉन्सर नहीं है, टाटा स्टील छोड़ जो भी मीटिंग के लिए हॉल दी है, और टेक्निकल ऑफिसर लोग के लिए हम लोग रहने के लिए 4-5 दिन रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दी है वेस्ट में, और उनका योगदान बहुत रहा। जो यूनिक सनराइज जो है हम लोग को पूरा स्पॉन्सर करती है, और BI बैडमिंटन एसोसिएशन स्पॉन्सर करती है।
ये अब तक तो नहीं किया। आप लोग अप्रोच किए थे? हम लोग वर्बल अप्रोच तो किए थे, करेक्ट। हम लोग चेंज नहीं करेंगे। इसमें जो चैंपियन होंगे बैडमिंटन एसोसिएशन इंडिया, इनको नेशनल जो होता, नेशनल अंडर 19 का जो होता, उसमें जो ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल है, उसी हिसाब से उसको वहाँ पे चांस। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने किया जीएसटी काउंसिल के फैसले का स्वागत। झारखंड को हुए नुकसान के विशेष पैकेज की मांग दोहराई। सरायकेला खरसावां जिले के सीनी ओपी प्रभारी राजेंद्र कुमार एक बार फिर सवालों के घेरे में। शकरदरपुर रेल मंडल के सोनाखान स्टेशन के पास ट्रेन के टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए हाथी की इलाज के दौरान हुई मौत। और नीमडी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं में पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को 6 बाइक के साथ किया गिरफ्तार। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।